यूको बैंक द्वारा के लिए दिवाली की मिठाई भेजने का निर्णय के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, 1 नवंबर को यूको बैंक द्वारा अपने सारे जोनल हेड्स को सर्कुलर निकाला गया कि इस दिवाली पर आप अपने टॉप 10 एनपीए बोरोवर को संपर्क करके उनके घर मिठाई भेजिए। सारी ब्रांचेस को भी उसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई। आइए मैं उस सर्कुलर के इंस्ट्रक्शंस आपको दिखाऊंगा, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। ये यूको बैंक का जो हेडक्वार्टर है कलकत्ता में पड़ता है और हेडक्वार्टर से ही ये इंस्ट्रक्शंस जारी हुई हैं। HO/RCR/SG/202324/2353 dated 1st November 2023. Personal attention, all journal heads. Subject: distribution of sweet packets to the top 10 borrower of the branches on the occasion of Diwali festival. Recovery of bank dues from the NPA borrower is not an easy task, and branch officials are facing numerous challenges in feeds for the same. Time and again, it has been observed that in general there is a deterioration in banker-customer relationship once the account turn into NPA. It is not like that. Each and every NPA borrower is willful defaulter and not paying the dues despite having sufficient repayment capacity. There may be certain compelling such situation like business failures or loss, death of the key business persons, unavoidable circumstances, etc., which also leads to pay account turning into NPA 1. On the contrary, in some of the cases, it has also been observed that only the clash of ego between the customer and bank official leads to the account turning into NPA. ये बैकग्राउंड में उन्होंने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ रखा है. We cannot deny fact that the customer personally classified as NPA borrower was once a valued customer of the bank. Proper connect with such customer may bridge the gap created between them and the bank. Such activity may also create a situation of empathy and harmony, compelling some of the borrower to come forward for setting their account with the bank. In view of the above, the top management has suggested for distribution of sweet packet to top 10 NPA borrowers of each branch, in line with the peer BSB, like any other valued customers, where branch head need to personally meet them, greet them on the occasion of Diwali, and distribute them a sweet packet. Donor head are also advised to personally meet and greet the top 10 NPA borrower of the loans on the auspicious occasion of Diwali. Accordingly, all journal heads are advised to ensure strict compliance of the above instructions. और बैंक के हेडक्वार्टर द्वारा सारे जोनल ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दी गई हैं. इन इंस्ट्रक्शंस को देने के बाद सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में ये खबरें बड़ी तेजी से फैली. यूको बैंक्स आस्क स्टाफ टू गिव स्वीट्स टू द डिफॉल्टर. ये पूरा हेडिंग है. इस न्यूज़ को पूरी तरह से पढ़ने के बजाय मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि इसमें ये लिखा हुआ है कि बैंक अपने एनपीए बोरोवर के साथ दोबारा से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया. शायद इस इनिशिएटिव से बैंक की रिकवरी पे फर्क पड़ेगा और ये पब्लिक सेक्टर बैंक में और बैंकों द्वारा भी कुछ इनिशिएटिव इसी प्रकार के लिए गए थे, तो उसके लाइन में ही यूको बैंक ने भी ये डिसाइड किया. दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाई और साथ में उनका यूको बैंक का लेटर भी दिखाया. इन सभी खबर के छपने के बाद और इन खबरों का सोशल मीडिया में आने के बाद
लोगों ने कई प्रकार के रिएक्शंस दिखाए, और रिएक्शन दिखाने का एक स्वाभाविक कारण ये भी है कि जो आज तक बैंकिंग इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस थी कि जो वैल्यूड कस्टमर्स हैं, जो कि बैंक को बिजनेस देते हैं और बैंक के लिए फ्यूचर में भी बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करेंगे, उन्हीं के पास दिवाली के या और किसी त्योहार के ओकेजन में या उनके बर्थडे के ओकेजन में बैंक की तरफ से एक टोकन गिफ्ट दिया जाता था। वो लोग बैंक के प्रति हमेशा लॉयल रहें और बैंक के साथ संबंध और प्रगाढ़ बनाएं। इस दिशा में अब जो यूको बैंक द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था, ये कुछ हद तक उसी लाइन में था जैसे कि स्टेट बैंक द्वारा अभी 2-3 महीने पहले रक्षाबंधन के समय लोगों के घर चॉकलेट के पैकेट भिजवाए थे, जिन लोगों ने अपनी फ़ोन की किस्त देना रोक दिया था, और वो स्पेशल मेंशन अकाउंट थे। ऐसे में अकाउंट वो होते हैं जो कि कभी अपनी 1 या 2 किस्त नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो 3 महीने से ज़्यादा डिले नहीं करते तो वो एलपीए में वो कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन वो स्पेशल मेंशन अकाउंट हो जाते हैं। तो उन केसेस में स्टेट बैंक द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था कि ब्रांचेस को कहा गया था कि आप वहाँ जाकर के उनको चॉकलेट भेंट करें, ताकि उनको याद आ जाए कि हमने बैंक की किस्त देनी है। वो खास तौर पर पर्सनल सेगमेंट के बोरोवर थे, और पर्सनल सेगमेंट का बोरोवर जो कार लोन लेता है या हाउसिंग लोन लेता है या पर्सनल लोन लेता है, तो वो हमेशा कोशिश ये करता है कि अपनी किस्त समय पे दे दे और किसी ढंग से डिफ़ॉल्ट ना हो। लेकिन कभी-कभार कोई आकस्मिक कारण हो जाते हैं जो कि उसकी कैपेसिटी से बाहर होते हैं, बियॉन्ड हिज कैपेसिटी, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं, कोई अचानक बीमारी आ गई परिवार के सदस्य के साथ, या किसी की नौकरी छूट गई, या उसको नौकरी बदलने में थोड़ा-सा समय लग गया, उसकी वजह से उनकी किस्तें रुक जाती हैं। तो ऐसे कस्टमर को याद दिलाने के लिए स्टेट बैंक ने चॉकलेट भेजी थी। इधर यूको बैंक ने उससे भी बढ़कर के एक इनिशिएटिव ले लिया, जितने टॉप 10 एनपीए बोरोवर हैं, उनके घर मिठाई भेजें। अब यदि ये प्रैक्टिस सही लग जाती और सही हो जाती, तो शायद पंजाब नेशनल बैंक का चेयरमैन भी ये डिसाइड करता कि नीरव मोदी के पास लंदन जेल में मिठाई भिजवाई जाए, ताकि उसका मन में परिवर्तन आ जाए और वो हिंदुस्तान में आकर के अपने जितने भी एनपीए अमाउंट है उसको वापस कर दे। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अपने 35 साल के जो बैंकिंग करियर में मैंने देखा है कि जो भी एनपीए बोरोवर होता है या डिफॉल्टर होता है, खास तौर पे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, तो उसके मोटा-मोटे में 3 कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि कभी वो सोल प्रोप्राइटरशिप थी या छोटे एंटरप्रेन्योर थे, तो उसके अचानक ही बीमार होने से या उसकी डेथ होने से उनका बिज़नेस ठप हो जाता था, तो उस केस में वो रिपेमेंट बंद हो जाता था और अकाउंट एनपीए हो जाता। दूसरा कारण, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो ओवर एम्बिशियस हो करके और अपना बिज़नेस बहुत ज़्यादा फैला देते हैं, और उनसे वो बिज़नेस सँभलता नहीं है, और उसके बाद वो बिज़नेस फ़ेल हो जाता है, और बिज़नेस फ़ेल होने से उनके बैंक के ड्यूज़ देना मुश्किल हो जाता है, उसकी वजह से भी एनपीए हो जाता है। और तीसरा कारण ये है कि जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए और उल्टे-सीधे हथकंडे अपनाते हैं, और उसके बाद वो लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी डेट बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनके अय्याशी का जीवन होता है, जिसकी वजह से वो बैंक का लोन देने के लिए असमर्थ होते हैं या देना नहीं चाहते हैं। वो विलफुल डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में कह सकते हैं, जिसमें कि एक विजय माल्या जी हैं, जो कि जिस टाइम किंगफिशर डिफ़ॉल्ट किया था, उस टाइम उनकी कैपेसिटी थी कि यूनाइटेड ब्रेवरी से या दूसरे जो उनके बिज़नेस थे, उनसे पैसा ला करके बैंक का रिपेमेंट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, और वो लंदन जाकर के अपने बिज़नेस को धीरे-धीरे वहीं से बेचना शुरू किया, और जो भी पैसा था वो वहीं ट्रांसफ़र करवा दिया, और हिंदुस्तान में किंगफिशर का पैसा डिफ़ॉल्ट होता गया। तो ये तीसरी कैटेगरी का जो बोरोवर है, वो
साम दाम दंड भेद से बैंक से पैसा ले लेते हैं। कई बार जो ओवर बोरोइंग करते हैं, फंड्स को डाइवर्ट करते हैं और दूसरी तरफ ले जाते हैं और उसके बाद डिफॉल्ट कर देते हैं, जो उनकी शुरू से ही इंटेंशन होती है। इसमें ज़्यादातर ऐसे भी बोरोवर होते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ लिंक्ड होते हैं और वो केवल बैंकों के ऊपर प्रेशर डाल करके लोन लेते हैं और उसके बाद डिफॉल्ट करते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल बिजनेस नहीं रन करते, वो पैसा पॉलिटिकल गेन के लिए डाइवर्ट कर देते हैं, पॉलिटिकल इलेक्शंस के लिए डाइवर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी रिपेमेंट कैपेसिटी नहीं हो। तो ऐसे बोरोवर के घर यदि आप मिठाई भेजते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप न केवल एक सिस्टम के विरुद्ध काम कर रहे हैं, क्योंकि डिफॉल्टिंग बोरोवर्स के घर यदि मिठाई भेजी जाए तो उससे सोसाइटी में ये मैसेज जाएगा कि जो भी व्यक्ति डिफॉल्ट करता है, उल्टे सीधे काम करता है, उसको तो बैंक गले लगाता है। तो शायद इस मैसेज के डर के मारे यूको बैंक ने इन इंस्ट्रक्शंस को 2 नवंबर को विड्रॉ कर दिया है, जिसका कि मैं लेटर आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। ये यूको बैंक का लेटर नंबर है HO/RCR/2023-24/2365 dated 2nd November 2023. Personal attention. All the journal heads. Distributions of sweet packet to the top 10 borrowers of the branches on the occasion of Diwali festival. We refer to our communication bearing reference to number HO/RCR/SG/2023-24/2353 dated 1st November, addressed to all the journal heads on the caption subject. It is hereby advised that the instructions contained in the aforesaid communication stands withdrawn. ये लेटर साइन किया गया है धीरज पटवर्धन, जनरल मैनेजर रिकवरी एंड लॉ। यूको बैंक की स्टाम्प लगी हुई है। दोस्तों, आपने डायरेक्शंस के विड्रॉ करने का भी फरमान देख लिया होगा और इस फरमान को देखते हुए हमें याद दिलाया जाता है कि तुगलक बादशाह द्वारा दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल ले जाने के लिए, राजधानी बदलने के लिए आदेश दिया गया था, जिसमें कि कई महीने लगे दिल्ली से दौलताबाद तक लोगों को जाने में, और जब वहाँ पर सुविधाएं नहीं थी और वहाँ कैपिटल बनाने के लिए सही उपयोगी जगह नहीं थी, तो उसके बाद तुगलक द्वारा उस फरमान को, उस आदेश को फिर वापस ले लिया गया है और उसको फिर दिल्ली वापस राजधानी बनाई गई। ये जो लेटर है और इसका जो विड्रॉल है, ये भी उसी घटना को याद दिलाता है कि ऐसे तुगलकी फरमान जारी करने में बैंकिंग इंडस्ट्री में आज की डेट में टॉप मैनेजमेंट हर बैंक में ऐसे ही कर रही है, और जिन फरमान को ब्रांच स्टाफ और जो नीचे के स्टाफ हैं, ऑपरेटिंग स्टाफ, वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उनको लागू नहीं कर सकते, उस प्रकार के फरमान बार बार जारी करते रहते हैं। साथ ही उनमें टारगेट भी दिए जाते हैं, जैसे कि इस लेटर में भी 10 टॉप एनपीए बोरोवर का टारगेट दिया गया था। इसी टाइप के टारगेट ब्रांचेस में दिए जाते हैं, जिनका कि कोई अर्थ नहीं होता। दोस्तों, इस प्रकार के जो कम्युनिकेशंस हैं, उससे लगता है कि आज के डेट में बैंक की टॉप मैनेजमेंट में एक भेड़ चाल की तरह मैड रेस चल रही है। यदि कोई एक बैंक एक प्रकार की कुव्यवस्था शुरू करता है तो दूसरा बैंक उससे भी आगे बढ़ जाता है। इसकी वजह से न केवल बैंक में ऑपरेटिंग स्टाफ की परेशानी बढ़ती है, बल्कि समाज में एक गलत संदेश जाता है, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री की साख को धक्का पहुंचाता है। इसी प्रकार के कई निर्णय बैंकों द्वारा थर्ड पार्टी प्रोडक्ट के मिस सेलिंग के होते हैं,
जिनको कि पब्लिक द्वारा बाद में क्रिटिसाइज किया जाता है और कई बार लिटिगेशन होते हैं, जिसके बाद बैंकों को विड्रॉ करना पड़ता है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स के टॉप मैनेजमेंट से ये अनुरोध है, कोई इस प्रकार का आदेश दिया जाता है तो उसका सही ढंग से पहले मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि क्या ये बैंक के लिए या इंस्टीट्यूशंस के लिए फायदेमंद है या नहीं, और इसका असर समाज पे क्या पड़ेगा, समाज में लोगों की डेट रिपेमेंट करने के आदत में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या ये रिज़र्व बैंक की इंस्ट्रक्शंस के अंतर्गत है या नहीं। तो इन सभी चीज़ों को एग्जामिन करने के बाद ही इस प्रकार का कोई भी कम्युनिकेशन अपने ऑपरेटिंग स्टाफ को जारी करना चाहिए। दोस्तों, आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद आए होगी। यदि ये जानकारी पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें और कोई नई जानकारी के लिए कमेंट भी करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में या पीएसयूज के बारे में या गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।